नमस्ते बहनों, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगी और लगातार अपनी पढ़ाई कर रही होंगी। बहनों, आज हम देखेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के जो महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन बनते हैं। 10 से 12 मिनट के अंदर ये सीरीज के माध्यम से अधिनियम का आपका रिवीजन कराया जाता है। आज बारी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की। इससे पहले 3 अधिनियम की वीडियो डाल दी गई है। बहुत सी बहनों ने अधिनियम को देख लिया है और आपने ना देखा हो तो आप भी जाके देखिएगा। चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी करती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA कब लागू हुआ था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 2011, 2012, 2013, 2014। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका ऑप्शन है सी, 2013। इसकी पीडीएफ अगर आप चाहती हैं तो हमारे टेलीग्राम पर प्रजात अकेडमी से आप लोग जोड़ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, NFSA किस उद्देश्य से लागू किया गया था? शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए, रोजगार गारंटी देने के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए। तो NFSA किस उद्देश्य से लागू किया गया था? खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, NFSA के तहत कितने किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति प्रतिमाह दिया जाता है? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। NFSA के तहत कितने किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति प्रतिमाह दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक माह आपको 5 किलोग्राम NFSA के तहत दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, NFSA के अंतर्गत कौन से अनाज शामिल है? गेहूं, चावल, मोटे अनाज, उपरोक्त सभी। NFSA के अंतर्गत कौन से अनाज शामिल है? गेहूं भी, चावल भी, मोटे अनाज भी, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, NFSA के तहत अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थियों को कितने किलोग्राम अनाज प्रतिमाह दिया जाता है? NFSA के तहत अंत्योदय जो अन्न योजना सरकार चलाती है उसके तहत जो लाभार्थी होते हैं उनको कितने किलोग्राम अनाज प्रतिमाह दिया जाता है? 25 किलोग्राम, 35 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, 50 किलोग्राम। इसका आंसर होगा 35 किलोग्राम, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, NFSA के तहत प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को गेहूं किस कीमत पर दिया जाता है? 2 रुपये प्रति किलोग्राम, 3 रुपये प्रति किलोग्राम, 1 रुपये प्रति किलोग्राम या कि मुफ्त? NFSA के तहत प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम दिया जाता है, यानी 2 रुपये में आपको 1 किलोग्राम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, NFSA किस मंत्रालय के अधीन आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय? तो NFSA किस मंत्रालय के अधीन आता है? ऑप्शन सी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, NFSA के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लोग लाभान्वित होते हैं? 50% शहरी, 75% ग्रामीण, 60% शहरी, 70% ग्रामीण, 75% शहरी, 50% ग्रामीण, 80% शहरी, 60% ग्रामीण। तो इसके तहत कितने परसेंटेज लोग लाभ प्राप्त करते हैं? 50% शहरी होते हैं और 75% ग्रामीण होते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। NFSA के तहत बच्चों के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? आंगनबाड़ी योजना, मध्याह्न भोजन योजना, बेटी बचाओ योजना, आयुष्मान भारत योजना। NFSA के तहत बच्चों के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? ऑप्शन बी, मध्याह्न भोजन योजना, जो सरकारी स्कूल में आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, NFSA के तहत गर्भवती महिलाओं को कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? 2000, 4000, 6000, 8000। तो NFSA के तहत गर्भवती महिलाओं को कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? 6000 रुपये सरकार के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, NFSA के तहत अनाज का वितरण कौन करता है? राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, दोनों मिलकर या निजी कंपनियां? NFSA के तहत अनाज का वितरण कौन करता है? राज्य सरकारें भी करती हैं, केंद्र सरकारें भी करती हैं, यानी दोनों मिलकर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, NFSA के अंतर्गत शिकायत निवारण के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? कलेक्टर, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला शिकायत निवारण अधिकारी या पंचायत अधिकारी? तो NFSA के अंतर्गत शिकायत निवारण के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? जिला शिकायत निवारण अधिकारी, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, NFSA के तहत राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4? तो NFSA के तहत राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। एक राशन कार्ड होता आय और दूसरा होता प्राथमिकता परिवार प्राप्त परिवार। क्वेश्चन नंबर 14, NFSA में राज्य सरकारों को कितने समय में अधिनियम लागू करना होता है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष? तो NFSA में राज्य सरकारों को कितने समय में अधिनियम लागू होता है, करना होता है? 1 वर्ष के अंदर इसको करना लागू होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 वर्ष से। NFSA का मतलब होता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, शुरू में बताया गया था, आप लोग समझते रहिएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के बारे में क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, NFSA के तहत किस एजेंसी द्वारा खाद्यान्न का भंडारण किया जाता है? FCI, नफेड, CWC या नाबार्ड? तो NFSA के तहत किस एजेंसी द्वारा खाद्यान्न का भंडारण किया जाता है? FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा FCI, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, NFSA में न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित होता है? किसान, व्यापारी, उपभोक्ता, कंपनियां? NFSA में न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपभोक्ता। सॉरी, इसका आंसर होगा किसान। किसान के माध्यम से MSP लागू होती है, जिसके लिए सरकार, किसान ने आंदोलन किया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, NFSA के तहत बाल विकास योजना किसे लाभ देती है? 0 से 6 वर्ष के बच्चे, वृद्धजन, किसान, महिलाएं? NFSA के तहत बाल विकास योजना किसे लाभ देती है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बाल विकास योजना लाभ देती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, NFSA के तहत खाद्यान्न वितरण किसके माध्यम से होता है? बैंक, डाकघर, उचित मूल्य की दुकानें या पंचायत? NFSA के तहत खाद्यान्न वितरण किसके माध्यम से होता है? उचित मूल्य की जो दुकानें होती हैं, FPS के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, NFSA के तहत महिलाओं को किस प्रकार का अधिकार प्राप्त है? पारिवारिक मुखिया बनने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार, रोजगार का अधिकार? NFSA के तहत महिलाओं को किस प्रकार के अधिकार प्राप्त होता है? पारिवारिक मुखिया बनने का अधिकार, यानी ऑप्शन 1। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, NFSA के तहत खाद्यान्न वितरण किस योजना का विस्तार है? अंत्योदय अन्न योजना, मध्याह्न भोजन योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS या मनरेगा? तो NFSA के तहत खाद्यान्न वितरण किस योजना का विस्तार है? PDS का, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, NFSA में परिवार की महिला मुखिया की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष? तो NFSA में परिवार के महिला की मुखिया की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, NFSA के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों को पोषण आहार दिया जाता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, 14 वर्ष तक? तो NFSA के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों को पोषण आहार दिया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 22 का जो आंसर होगा उसको लिख दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, NAFSA के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति में गड़बड़ी पर किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत या लाभार्थी? NAFSA के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति में गड़बड़ी पर किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है? इसका आंसर होगा राज्य सरकार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, NAFSA के तहत किसे खाद्यान्न वितरण में प्राथमिकता दी जाती है? वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं, सरकारी कर्मचारी या व्यापारी? तो NAFSA के तहत किसे खाद्यान्न वितरण में प्राथमिकता दी जाती है? जो गर्भवती महिलाएं होती हैं पहले उनको, और धात्री महिलाओं को, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, NAFSA के तहत उचित मूल्य दुकान संचालकों को कौन नियंत्रित करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, पंचायत? तो NAFSA के तहत उचित मूल्य दुकान संचालकों को कौन नियंत्रित करता है? राज्य सरकारें नियंत्रित करती हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, NAFSA के तहत शिकायत निवारण प्रणाली को लागू करने का अधिकार किसे है? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट, पंचायत? तो NAFSA के तहत शिकायत निवारण प्रणाली को लागू करने का अधिकार है राज्य सरकार के पास, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, NAFSA के अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण किस प्रणाली के तहत होता है? ओपन मार्केट सेल, मिड डे मील, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS या राशन कार्ड प्रणाली? तो NAFSA के अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, NAFSA में अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ग के लिए है? अंत्योदय अन्न योजना किसके लिए है? मतलब गरीब से गरीब परिवार गरीब से गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार, सभी वर्ग, सरकारी कर्मचारी? तो NAFSA में अंत्योदय अन्न योजना यानी आय योजना किसके लिए है? गरीब से गरीब परिवार, ऑप्शन 1। आज का सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, NAF के तहत लाभार्थी की पहचान कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत या लोकसभा? तो NAFSA के तहत लाभार्थी की पहचान राज्य सरकार करती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, NAFSA किस संवैधानिक अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 47? तो NAFSA किस संवैधानिक अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 47, यानी ऑप्शन डी। दोस्तों ये थी आज की, बहनों ये थी आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रजात अकेडमी MP नाम से टेलीग्राम चैनल, आप लोग वहां से जुड़ सकती हैं। अगर आपको टेलीग्राम नहीं मिल रहा तो आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको लिंक दे दी जाएगी, जिससे आप लोग सीधे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे, जहां आपको इस क्लास की PDF दे दी जाएगी, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। आपको अगला कौन सा एक्ट चाहिए आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके भी 30 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। इसी प्रकार कम समय में जो पिछले अधिनियम के सवाल करा दिए गए हैं 3 एक्ट के, उसको भी आप लोग जाके देख लीजिए और अपना रिवीजन लगातार करते रहिए। 28 फरवरी की लगातार तैयारी में लग जाइए, आपका पेपर 28 फरवरी को होने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।